नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। आज के समय इंडिया के सामने एक बहुत ही बड़ा जियोपॉलिटिकल क्वेश्चन है म्यांमार को लेकर। म्यांमार ने हाल ही में इंडिया को यह कहा है कि जो पुलिस ऑफिसर बॉर्डर क्रॉस करके, इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके म्यांमार से इंडिया में भागे हैं, इन्हें वापस लौटाओ। अब इंडिया ये करता है या नहीं करता, इस पर देखो काफ़ी कंट्रोवर्सी है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इशू क्या है। कुछ बेसिक्स यहाँ पे आपको बताना चाहिए ताकि आप समझ पाएं कि ये चॉइस इतनी डिफिकल्ट क्यों है। आज के समय आपको पता होगा, बाय द वे यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है हमारा प्यारा भारत और यहाँ पे है म्यांमार। म्यांमार में हाल ही में हुआ है एक तख्ता पलट। जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको हटा दिया है यहाँ पे आर्मी ने, और अब यहाँ पे जो आर्मी चीफ हैं वो बन गए हैं यहाँ पे शासक। और जो भी लोग म्यांमार के आज के समय प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी आर्मी के अगेंस्ट, तो उनको वो ओपनली मार रहे हैं। ऑलरेडी अगर हम देखें तो मृतकों की संख्या हो गई है अब 60 के ऊपर। मगर अभी भी जो प्रोटेस्टर्स हैं म्यांमार के, वो हार नहीं मान रहे। वो ये कह रहे हैं विलिंग टू डाई, मरने को तैयार हूं अपने देश की डेमोक्रेसी के लिए। नाउ यहाँ पे आप पूछेंगे क्वेश्चन, वाओ, सो अपने देश की आर्मी यहाँ पर अपने लोगों को मार रही है, तो कुछ यहाँ पे बगावत नहीं हुई? कुछ पुलिस ऑफिसर्स ने, कुछ आर्मी ने, कुछ बेसिकली आर्म पर्सनल ने ये नहीं कहा कि हम ये सब नहीं कर सकते? देखिए हुआ है। म्यांमार का जो यहाँ पर नॉर्दर्न एरिया ना, जहाँ पे इंडिया की बॉर्डर है, यहाँ पर इन्होंने ऑर्डर दिया, इनकी आर्मी ने ऑर्डर दिया अपनी पुलिस को, जो प्रोटेस्ट कर रहा है शूट देम, फिनिश देम। मगर कुछ जो पुलिस ऑफिसर्स थे इन्होंने ये कहा कि हम ये नहीं कर पाएंगे, और अपनी आर्मी के डर से, क्योंकि उनको ये पता था हमने यहाँ पर आर्मी के ऑर्डर मानने से मना कर दिया, अब ये हमारा एग्जाम्पल बनाएंगे। म्यांमार आज के समय एक बहुत ही नाजुक स्थिति में है। इनकी आर्मी को इंश्योर करना होगा कि इनके पास कंप्लीट कंट्रोल है कंट्री का, नहीं तो फिर से एक पीपल्स रेवोल्यूशन यहाँ पे हो सकता है। अपनी आर्मी के अगेंस्ट लोग खड़े हो सकते हैं इन ह्यूज नंबर्स। तो इस डर से ये पुलिस ऑफिसर्स भाग गए इंडिया की तरफ। और मिजोरम, यहाँ पे आप देख पाओगे ये मिजोरम, यहाँ पर ये पहुंच गए और इंडिया को कहा कि हमको शरण दीजिए, हमको असाइलम दो, हम वापस म्यांमार में नहीं जा सकते। मगर म्यांमार ने इंडिया का एक जियोपॉलिटिकल टेस्ट लेने के लिए एक रिक्वेस्ट रखी। यहाँ पे आप देख पाओगे मिनट का आर्टिकल है। म्यांमार ने पूछा इंडिया को कि जो पुलिस ऑफिसर्स हमारी धरती छोड़कर आपके यहाँ आ गए हैं, असाइलम सीख कर रहे हैं, इन्हें वापस दो। अब ऑब्वियस सी बात है, इंडिया जैसे ही इनको वापस सौंपेगा, इन पुलिस ऑफिसर्स को ये पनिश करेंगे। हो सकता है कि मार भी दे एग्जाम्पल सेट करने के लिए। तो इंडिया के लिए यहाँ पर एक बहुत ही, मैं कहूँगा, डिफिकल्ट चॉइस है। और दुनिया भी आज के समय आप अगर देखो तो म्यांमार के इशू को लेकर बिल्कुल बढ़ चुकी है। एक तरफ है म्यांमार, ऑफ कोर्स म्यांमार की आर्मी तो एक तरफ है ही, इनको सपोर्ट मिल रही है आज के समय फ्रॉम चाइना एंड रशिया। दूसरी तरफ आप अगर देखो तो आपको दिखेगा यूएस और यूरोपियन यूनियन। जापान को यहाँ पे मैं काउंट कर नहीं सकता, क्योंकि जापान ने अभी के लिए कुछ एक्शन लिया नहीं है। हालांकि ह्यूमन राइट्स वॉच ने जापान को ये कहा है कुछ एक्शन लो, सैंक्शन लगाओ म्यांमार पर, इनकी आर्मी पे प्रेशर डालो। मगर जापान काफी हद तक अभी न्यूट्रल है। और ऑलमोस्ट सेम टाइप का स्टांस है इंडिया का। इंडिया आज के समय जो बहुत ही पतली है जियोपॉलिटिकल रोप है, ये रस्सी है म्यांमार के इशू को लेकर, इस पर चल रहा है। ना ज्यादा यूएस की तरफ, ना ज्यादा चाइना की तरफ, क्योंकि हमारे इंटरेस्ट दोनों तरफ हैं। मगर इंडिया पे लगातार प्रेशर बन रहा है। यूएन में अब ये बात हो रही है, जी हाँ, यूनाइटेड नेशंस में अब ये बात हो रही है कि एक ग्लोबल आर्म्स एम्बार्गो लगाओ म्यांमार पे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है, ये बहुत ही यूनिक टाइप के सैंक्शन होते हैं, रेयरली किसी कंट्री पे लगाए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी देश म्यांमार को किसी भी टाइप का हथियार नहीं बेचेगा, इवन अ हैंडगन, हाउइट्जर, बाकी सबमरीन्स, वो सब दूर की बात है। किसी भी टाइप का आर्म्स म्यांमार को नहीं बेचा जाएगा। इसकी बात चल रही है अब यूएन में। यूएस ऑलरेडी जो भी एसेट्स थे, जो भी पैसा था म्यांमार की आर्मी का यूएस के बैंक्स में, इसको फ्रीज कर चुका है। हाल ही में म्यांमार ने यह भी कोशिश करी कि ये $1 बिलियन विड्रॉ करे यूएस बैंक से, मगर यूएस ने सैंक्शंस का यूज करते हुए ये जो ट्रांजैक्शन है इसको ब्लॉक कर दिया। और आज के समय करीब 7,000 करोड़ रुपए म्यांमार की आर्मी के फंसे हैं इन यूएसए। तो हम देख रहे हैं कि यूएस, इवन यूएन और यूरोपियन यूनियन, ये सब कंट्रीज अग्रेसिवली ऑलमोस्ट प्रेशराइज कर रही है म्यांमार की आर्मी को कि वापस डेमोक्रेसी रिस्टोर करो अपने देश में और आंग सांग सूकी को कस्टडी से छोड़ दो। मगर इंडिया काफी हद तक यहाँ पे न्यूट्रल है। न्यूट्रल होने का रीजन यहाँ पर यह भी है कि देखो, म्यांमार से सबसे जो करीबी ग्रुप है आसियान, वहीं पर बंटवारा है। ये बहुत ही अजीब बात देखी गई है कि म्यांमार को आप अगर छोड़ दो तो आसियान में बाकी जो देश हैं वो है 9। अब 9 जो देश है उसमें आप अगर देखो तो सिंगापुर और इंडोनेशिया, ये सब कह रहे हैं कि हमें काफ़ी कंसर्न है डेमोक्रेसी को लेकर, म्यांमार को डेमोक्रेसी रिस्टोर करनी चाहिए। वेराज कैम्बोडिया, थाईलैंड यहाँ पर कह रहे हैं
ये म्यांमार का अंदरूनी मामला है, उनका इंटरनल मैटर है, लेट देम रिजॉल्व। हम यहाँ पे कोई सैंक्शन इम्पोज नहीं करने वाले। नाउ ये तो हमने बात कर ली इंटरनेशनल प्रेशर की। फिर एक अंदरूनी प्रेशर भी है। बहुत सारे म्यांमार के नागरिक इंडिया में भी रहते हैं, तो ये आज के समय दिल्ली में और जो हमारे बड़े शहर हैं वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखोगे ये इंडिया में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। यहाँ पर इंडिया प्लीज़ हेल्प, वी वांट जस्टिस, फाइट फॉर डेमोक्रेसी। और ये एक और यहाँ पे क्या लिखा है, म्यांमार सेना एक आतंकवादी संगठन है। ओके, तो मतलब काफ़ी इमोशनल एक अपील है इंडिया की तरफ के बीइंग अ बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द रीजन। क्योंकि म्यांमार के लोग यहाँ पे किसको बोलेंगे, और चाइना को ऑब्वियसली नहीं, पाकिस्तान को नहीं, इंडिया इनके पास इस रीजन में अकेला ऑप्शन बचता है, क्योंकि आसियान देश आपस में काफ़ी हद तक डिवाइडेड है। इंडिया कोशिश कर सकता है अपनी डिप्लोमेटिक पावर से कि म्यांमार की आर्मी को मनाए और ये कहे कि देखिए धीरे धीरे आप डेमोक्रेसी रिस्टोर करो, एटलीस्ट अभी के लिए जो लीडर्स हैं आंग सान सू की और बाकी जो सब लीडर हैं इनको अभी के लिए रिलीज़ कर दो, बाद में धीरे धीरे हम डेमोक्रेसी रिस्टोर कर सकते हैं। मगर इंडिया ये करेगा या नहीं करेगा, इस पर काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। बट अगेन इस टाइप का प्रेशर इंडिया में बनाया जा रहा है। यहाँ पे अगेन आप देखोगे इंडिया हेल्प म्यांमार, नो री इलेक्शन, वी वांट आवर गवर्नमेंट बैक। और इवन इंटरेस्टिंग बात यह है जियो पॉलिटिक्स यहाँ पे इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व है कि लोग इवन क्वाड का यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे ये एक बैनर है कि क्वाड प्लीज़ हेल्प अस, इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, डेमोक्रेसी की आप लोग बात करते हैं, डेमोक्रेसी को प्रिजर्व करने की बात कर रहे हैं। फाइनली यहाँ पे एक मौका आ चुका है ये दिखाने का कि डेमोक्रेसी की तरफ आप कितना खड़े हैं, तो प्लीज़ हेल्प म्यांमार। तो इस टाइप के जो बैनर है, जो इस टाइप की रिक्वेस्ट है, ये इंटरनेशनली भी आ रही है और इंडिया में भी काफ़ी लोग इसकी डिमांड कर रहे हैं। तो इंडिया के सामने क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि म्यांमार की जो रिक्वेस्ट है क्या हम इसको एक्सेप्ट कर लें, क्या जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको वापस भेज दें, और फिर ये भी पॉसिबल है कि म्यांमार ओपनली उनको सबके सामने, पब्लिक के सामने उनको पनिश करे, उनका एग्जाम्पल सेट करने के लिए, या फिर म्यांमार को हम अभी के लिए कहें कि नहीं हम इन लोगों को असाइलम देंगे। अब यहाँ पर रिस्क ये है कि मान लो 3-4 हफ्ते बाद जो ये प्रोटेस्ट है ठंडे पड़ जाते हैं, फिर आने वाले 10 साल तक यहाँ पे मिलिट्री राज करती है, तो इंडिया तो रीजन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देश खो देगा। तो इसलिए इंडिया के लिए यहाँ पर एक डिसीजन ले पाना बहुत ही मुश्किल होगा। आई एम श्योर जो इस वक्त डिप्लोमेट्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, सोच रहे होंगे कि यहाँ पे करना क्या है, क्या बस इनकी रिक्वेस्ट पर बैठ जाएं, फाइल को दबा दें कि अभी देख रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, कोई निर्णय अभी लिया नहीं है। तो आई एम श्योर इस इशू के बारे में काफ़ी विचार विमर्श हो रहा होगा ना। फाइनली मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके हिसाब से इंडिया, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इंडिया को यहाँ पर क्या करना चाहिए? क्या हमको यहाँ पर जो पुलिस के ऑफिसर्स हैं वापस करना चाहिए उनको, या फिर उनको इंडिया में रखना चाहिए? क्योंकि अगर उनको वापस कर देते हैं तो म्यांमार से रिलेशंस कुछ हद तक तो इम्प्रूव हो जाएंगे, मगर हमको ये याद रखना है कि म्यांमार के लोग इस बात को भूलेंगे नहीं। कल को अगर वहाँ पे डेमोक्रेसी लौटती है तो हो सकता है कि इंडिया को कुछ नुकसान भी इसका हो। दूसरी बात यह है कि यूएस और यूरोपियन यूनियन, ये देश भी इंडिया की निंदा कर सकते हैं। तो लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। अगर आपका आंसर अच्छा हुआ, सब्सटेंस की बात यहाँ पे आपने करी, तो मैं कर दूंगा आपके आंसर को पिन इन द कमेंट सेक्शन। और फाइनली यहाँ पे मैं ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वेदर इट इज़ एसएससी, बैंक, यूपीएससी, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के लाइव कोर्सेज। लाइव क्लास यहाँ पे आपको मिलेगी, सिंपली unacademy.com पे जाओ, यहाँ पर क्लिक करो अपने एग्जाम पर। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी तो सिंपली क्लिक करो एसएससी पर, गेट सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं 12, 24 मंथ्स, इवन 6 मंथ कोर्स। मगर जो प्राइस यहाँ पे लिखा है ये पे मत कर देना, सिंपली यहाँ पर एक कोड यूज़ करो PD10 और आपको मिलेगा डिस्काउंट। सो यूज़ द कोड PD10। तो ये है अंत इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।